सो हेलो एवरीवन, आज हम जिस मशीन को देखने जा रहे हैं वो ट्विस्ट टेस्टर मशीन है और ये सिंगल यार्न ट्विस्ट टेस्टर मशीन है। ठीक है, हम डबल यार्न नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी हम सिंगल यार्न ट्विस्ट टेस्टर मशीन को कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी पार्ट्स के नेम देख लेते हैं। आपको यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हैंडल है, ये हैंडल है, ये ड्राइवर व्हील है, ये ड्रिवन व्हील है, ड्रिवन, ये ड्राइवर, ये ड्रिवन, ठीक है। और व्हील नहीं, गियर बोल सकते हैं, ड्राइवर गियर या ड्रिवन गियर, इसे पिनियन भी बोलते हैं कभी कभार, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा काउंटर होता है, ठीक है, ये काउंटर है। और ये वाला जो है ये किससे काम आता है, ये एक नॉकिंग ऑफ बटन होता है, जिससे ये कर दिया तो ये ज़ीरो पे आ जाती है रीडिंग सारे, ठीक है। और अब हम देखते हैं ये जो है हमारा, ये होता है फिक्स्ड जॉ, फिक्स जॉ यानी फिक्स रहता है ये, ठीक है। और ये होता है रोटेटिंग जॉ। तो जैसा मैंने बताया फिक्स जॉ होता है, ये रोटेटिंग जॉ होता है। इट मीन्स ये रोटेट करता है व्हेन वी रोटेट आर हैंडल, राइट। तो ये रोटेटिंग जॉ हो गया, ठीक है। अब ये जो आपको स्केल दिख रही है, ये पेंडुलम जैसी स्केल है, इसे पेंडुलम लेवर बोल रहे हैं, ये पेंडुलम लेवर है। और ये जो है ये हमारा होता है टेंशन वेइंग टेंशन, ठीक है, या फिर टेंशन वेट बोल सकते हैं, टेंशन वेट। इसको चेंज करते हैं तो वैसे ही इस लेवर पे जो वेट है वो चेंज होता है, यानी कि इसका मूवमेंट जो है वो थोड़ा टाइट और थोड़ा लूज़ हम इसके हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले से लेके ये जो हमारा फिक्स जॉ है, इसका सेंटर पॉइंट से लेके जो हमारा रोटेटिंग जॉ है, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं गॉज लेंथ, ठीक है। ये हमारी गॉज लेंथ होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको सब समझा दिया कि मशीन से क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। ये वाला किस काम में आता है, ये एक स्क्रू होता है, इसको ढीला करने से हम गॉज लेंथ को, इट मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम, आपने पिछले वाली वीडियो में या फिर मैं इसे कंबाइन कर दूंगा, तो आपने अभी तक ये समझ लिया कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, प्रोसीजर को ज़रा देख लेते हैं 2 मिनट में कि प्रोसीजर में क्या करना है। तो सबसे पहले हम सिंगल यार्न ट्विस्ट टेस्टर मशीन को जब हम रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको धागा भी सिंगल यार्न ही लेना है, सिंगल यार्न ही आपको धागा लेना है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, ये हमारा सिंगल यार्न है, ठीक है। मैंने भी जो मिस्टेक करी थी वो ये करी थी, मैंने डबल यार्न का लगा दिया था उस पर, तब मुझे समझ में आया कि केवल सिंगल यार्न का ही लेना होता है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका कोन है या फिर चीज़ जो भी आप कहें, ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है कि 5 मीटर ऑफ धागा लेना है, राइट। 5 मीटर ऑफ धागा कैसे लेंगे, जैसे ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इस पर एक स्केल लगी हुई, इलॉन्गेशन स्केल, तो इस पर हम 5 बार धागे को यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे तो 5 मीटर्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको 5 मीटर ऑफ दिस यार्न जो हम सिंगल यार्न जो ट्विस्ट टेस्टर मशीन है उस पर माउंट करेंगे, उस वाले पे हम तो हमको वही धागा लेना है जो हम वहाँ रखेंगे, राइट। तो चलते हैं अब एक बार उस तरफ। तो आपने भी देखा कि कैसे हमको 5 मीटर ऑफ यार्न लेना है, ठीक है। तो सपोज़ करो कि ये 5 मीटर ऑफ यार्न है, सपोज़, ठीक है। अब इस 5 मीटर ऑफ यार्न को हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वेट करेंगे, तो इस 5 मीटर ऑफ यार्न का वेट आ जाएगा। तो हमारे पास लेंथ आ गई और वेट आ गया, तो हम ईजिली टेक्स काउंट निकाल सकते हैं। तो हमने टेक्स काउंट को निकाला, तो जब मैंने टेक्स काउंट को निकाला तब मुझे वो टेक्स काउंट 24 टेक्स आया, राइट। 24 टेक्स आ गया, ठीक है, क्योंकि वेट इन ग्राम्स एंड लेंथ इन मीटर्स, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो टेक्स आ गया मेरे पास, राइट। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, इसमें हमको सबसे पहले ट्विस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्विस्ट डायरेक्शन को देखते कैसे हैं, ठीक है। तो ट्विस्ट डायरेक्शन हम एक बार निकालेंगे। तो अब देखते हैं हम कि ट्विस्ट कैसे निकालते हैं, राइट। तो सबसे पहले ट्विस्ट निकालने के लिए आपको जो सिंगल यार्न है या फिर कुछ भी डबल यार्न जैसा भी हो, प्रोसेस दोनों का सेम है, उसमें थोड़ा सा अपने यार्न को ले लिया। अब दोनों होल्डिंग जो आपके थम्स हैं उनके बीच में 2 इंच का लगभग आपका डिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो 2 इंच का डिस्टेंस जो रहेगा, तो अब ट्विस्ट को हम कैसे निकालेंगे, तो 2 इंच का हमने फासला रख लिया। अब इसको आपको एक हैंड से तो फिक्स कर लेना है आपका एक साइड, ठीक है। दूसरे हैंड में आपको इसे ट्विस्ट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब आप इसे एक सेकंड, जब आप इसे ट्विस्ट करोगे तब ये अगर मान लो इस डायरेक्शन में नहीं ओपन हो रहा तो आप दूसरे डायरेक्शन में ट्विस्ट करो, तब वो शायद ओपन होगा। तो जैसे ही इस डायरेक्शन में, यानी कि जब मैं अपने थंब को ऐसे यूँ रोटेट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, तो मेरा ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूँगा, इस डायरेक्शन क्या बोलूँगा, ये वाली जो डायरेक्शन है। अब जब आपको ये पता ना चले तो आप क्लॉक को क्लॉक को एक विजुलाइज करना, क्लॉक यानी घड़ी को विजुलाइज करना, और उसको जब आप करोगे तो आप देखोगे कि ये हमारी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, ये जो है हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होगा। तो इट मीन्स जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होगा तो वो जेड ट्विस्ट होगा,
ठीक है। जब भी आपका जो धागा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होगा तो वो जेड ट्विस्ट होगा, ठीक है। तो अब जेड ट्विस्ट पता चल है ना। और सिमिलरली अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुले तो वो एस ट्विस्ट होगा, ठीक है। अब आपको जेड ट्विस्ट और एस ट्विस्ट समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो धागा है इसका जो अनवाउंडिंग हो रही थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही थी, तो यानी कि ये जेड ट्विस्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब जेड ट्विस्ट को जैसे मैंने बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो अनवाउंड होगा, लेकिन मैंने अब ये जो छोटा सा गियर आपको दिख रहा है जिसको मैंने बताया था ड्रिवन गियर बताया, या फिर चेंज पिनियन गियर। तो पिनियन गियर का काम क्या होता है कि हम जिस भी डायरेक्शन में इस हैंडल को घुमाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो इसको रोटेट करेगा। तो सपोज अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, यहाँ क्लॉकवाइज किया तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगी। किसके वजह से? इस पिनियन गियर के वजह से, ठीक है। अब इस पिनियन गियर के वजह से मैं पहले ही, जब मुझे पता है कि मेरी अनवाउंडिंग जो हो रही थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही थी, तो मैं ऑलरेडी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाऊंगा हैंडल को, ताकि वो क्लॉकवाइज में कन्वर्ट होके मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन करे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि हम धागे को लगाएंगे कैसे। तो मैंने धागे को ब्रेक कर दिया, और जो हमारे पास ये जो धागा है हमारा, तो इसमें सबसे पहले एक एंड को हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे लाना कैमरे को। तो अब ये जो एंड है इसको मैं जो फिक्स जॉ के अराउंड नीचे की तरफ मैं तो जो मेरा फिक्स जॉ था उसमें मैंने मेरे धागे को बाउंड कर दिया, राइट। अब मेरे पास जो रोटेटिंग जॉ है ये बचा है। अब इस रोटेटिंग जॉ में थोड़ा पास में लाना, थोड़ा जूम करना, तो आपको दिख रहे होंगे इस रोटेटिंग जॉ में कि कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं, ठीक है, स्क्रूज। अब इस स्क्रू के जो लास्ट वाला जो स्क्रू है, लास्ट वाला बिल्कुल एंड में एक जो डिस्क लग रही है, इसके नीचे से पास करेंगे हम धागे को। तो मैं इसको एक बार इसके नीचे से पास करता हूँ। ये मैंने इसके नीचे पे थोड़ा टेंशन मेंटेन रखेंगे, और या फिर एक ही बार आपको इसमें से पास करना है अभी के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ में जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पेंडुलम लिवर का क्या रोल है, तो थोड़ा यहाँ पे जब आप जूम करोगे तो आप देखने को आपको क्या मिलेगा कि मार्क लगे हुए हैं ब्लैक पेन से, 2 मार्क लगे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा ब्लैक पेन से जो 2 मार्क लगे हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो टिप है या फिर ये जो पेंडुलम लिवर के एंड में जो सर्कल है, ये हम इसके सेंटर में आ जाए। तो हमको ऐसे ही वहाँ से इसको टाइट करना है ऊपर से, ताकि ये जो है ये इसके सेंटर में आ जाए बिल्कुल, ठीक है। तो कैसे टाइट करेंगे वहाँ देखते हैं एक बार। तो इसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे धीरे धीरे। तो जब आप खींचोगे या फिर थोड़ा सा इसको रिलीज़ करोगे, खींचोगे, तो वो थोड़ा सेट हो जाएगा। और एक बार सेट हो जाए फिर आप उसको क्या करो, उसको ऐसे करके 2-3 बार या फिर जितना भी आपकी मर्ज़ी पड़े आप वैसे एक बार इसको इसमें से पास कर दो, ठीक है। ये ब्रेक कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है, ब्रेक हो ही गया, करा नहीं। बट अब जैसे अगर मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि अभी भी वहाँ से सेट नहीं हुआ अगर वो, तो यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है ऊपर के साइड में, यहाँ एक बार ऊपर दिखाना, यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है इसको, तो इसको जब आप कसोगे, थोड़ा ढीला करोगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमको माउंट कैसे करना है हमारे धागे को, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा जो ट्विस्ट है वो जेड ट्विस्ट है, तो यानी कि इसमें जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन होगा वो, ठीक है। तो अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगा, ताकि ये इसके वजह से जो हमारा ट्विस्ट, जो हमारा मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार इसको मैं एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ, ताकि इसके वजह से हमारा जो मोशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू दिस पिनियन। एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इधर लाना, एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो जैसा आपने अभी देखा कि जो हमने अब हमको रोकना कब है हमारा, जब हम इसे रोटेट करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लिवर है, ये इस तरफ जाएगा, फिर उसके बाद वापस से वो पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यानी इधर जाने के बाद फिर एक बार जब इधर आ जाएगा तब हमें हमारी रीडिंग को बंद कर देना है। तो ये बताने के चक्कर में मेरे जो ये थोड़ा बिगड़ गया है, तो एक बार इसे मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ फिर से। जैसे मैंने बताया था कि इसको हम थोड़ा जब टाइट करेंगे या फिर थोड़ा लूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा थोड़ा चेंज होगा वो, ठीक है। तो जैसा आप देखना भी थोड़ा सा हिल रहा है ये, तो हम थोड़ा सा एक बार टाइट करते हैं। ठीक है, हमने इसे टाइट कर दिया।
अब मैंने जैसा बताया कि मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करूँगा ताकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूँ मैं पीछे की तरफ। जैसा आप देख सकते हो कि लीवर जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, और ये भी देखो चेंज होती रहेगी जो हमारी ये है ना। और इस दौरान आपको मशीन के ऊपर ही हाथ रखना होता है ताकि वाइब्रेशन इतने ज़्यादा आए ना, बट ठीक है अभी बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे से ब्लैक वाले तक जाएगा, फिर वो रिवर्स यानी ट्विस्टिंग रीट्विस्टिंग, यानी एक बार जब इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मेथड पे ये वर्क करता है। कॉन्ट्रैक्शन मेथड का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमारे जब भी ट्विस्ट जो होंगे, जब भी ट्विस्ट हमारे इम्पार्ट होते हैं या फिर खोलते हैं हम ट्विस्ट को, जब हम खोलेंगे तब हमेशा लेंथ इंक्रीज़ होती है, और जब ट्विस्ट देंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अगर जब ट्विस्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन मेथड पे ही डिपेंड करता है। तो अब जैसा आप देख सकते हो कि वापस से इसने इस वाले पॉइंट तक जाने के लिए ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम कब रुकेंगे, जब ये पॉइंट जो है इस ब्लैक वाले तक पहुंच जाएगा। तो जैसा ये पहुंच चुका है, ठीक है। अब हम इस रीडिंग को नोट करेंगे, जैसे 378 ये रीडिंग है, तो यहाँ मैं 378 रीडिंग लिख देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 378, और ऐसे 20 रीडिंग्स लेनी होती है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या निकलता है, TPI निकलता है और TM निकलता है। तो TPI यानी कि ट्विस्ट पर इंच। तो ट्विस्ट पर इंच का फॉर्मूला क्या होता है, ट्विस्ट पर इंच का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी जो भी रीडिंग इस वाले मीटर में आती है, काउंटर में आती है, तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होते हैं डिवाइडेड बाय गॉज लेंथ। गॉज लेंथ मैंने बताया कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो कि 10 इंच होती है, 10 इंच हम लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है ट्विस्टिंग रीट्विस्टिंग, तो यानी 2 बार होता है, तो इसमें तो इसलिए हमने 2 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम जैसे सॉल्व